हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्लाइंबर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, कल वैदिक काल के भाग 2 के बाद आज का वीडियो आपका वैदिक काल के भाग 3 का है, जिसमें हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक काल कैसे स्टार्ट हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, वैदिक साहित्य क्या था, वेद क्या थे, फिर पूर्व वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हैं। तो आज का जो भी टॉपिक है वो उसका कालक्रम है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में जैसे ही समय आगे बढ़ता है, एक आपने सुना होगा चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, वैसे ही समय के साथ परिवर्तन होता है और धीरे धीरे चीजों में परिवर्तन होता चला गया और कुछ ऐसे विशेष परिवर्तन हुए जिन्होंने एक युग को दूसरे युग में विस्थापित कर दिया। मुख्यतः वैदिक काल ही था, लेकिन थोड़ा सा 19-20 का अंतर आने के कारण दोनों में कुछ असमानताएं देखने को मिलती, कुछ विसमानताएं देखने को मिलती। चलिए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन आए। पहली बात करते हैं धार्मिक जीवन में। तो जहां पे पूर्व वैदिक काल के धार्मिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता का स्थान इंद्र को प्राप्त था, उसके बाद आपका वरुण देव थे या अग्निदेव थे। उसी के क्रम में जैसे ही उत्तर वैदिक काल शुरू होता है तो इनके महत्वपूर्ण देवता के नाम पे हम लोग ब्रह्मा या प्रजापति की उपासना देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के जो भी 3 ग्रंथ थे, जो भी 3 वेद थे, उसमें हम लोग किसका देखते हैं वर्णन, ब्रह्मा या प्रजापति का वर्णन ज्यादा देखते हैं। हमने आपको वैदिक काल के पार्ट 1 में ही बताया था कि ब्रह्मा को चारों वेदों का या यज्ञों का निरीक्षण करता माना जाता है। यानी कि जब ब्रह्मा का पूजन या ब्रह्मा का एकाधिकार हुआ, उस समय यज्ञों की महत्ता काफी चरम पे थी, तभी उनको यज्ञों का निरीक्षण करता बोला जाता है। अर्थात इससे दूसरा धार्मिक पॉइंट क्या निकल के आता है कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का आयोजन प्रारंभ हो गया था। ऐसे कई सारे यज्ञ थे जो उस समय अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, जैसे कि अश्वमेध। पहला है इंपॉर्टेंट अश्वमेध, साम्राज्य विस्तार। दूसरा राजसूय, जो कि राज्य अभिषेक के समय किया जाने वाला यज्ञ होता था। तीसरा वाजपेय, रथ दौड़ के समय किया जाने वाला यज्ञ होता था। एक यज्ञ और सुनने को मिलता है सौत्रामणि यज्ञ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय में। तो साम्राज्य विस्तार या राज्याभिषेक की बात यहाँ पे हो रही है। अर्थात जब भी हम सामाजिक जीवन में पढ़ेंगे, राजनैतिक जीवन में पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि क्या, यदि राज्याभिषेक हो रहा है, यदि साम्राज्यवाद की बात की जा रही है, तो फिर जनपदों का उदय हो चुका होगा, राज्यों का उदय हो चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट जो भी इसका था सामाजिक जीवन से, कि आश्रम व्यवस्था चलन में आई। आश्रम व्यवस्था से मतलब 4 प्रकार के आश्रम आए। 4 प्रकार के आश्रम आए। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। टोटल 4 प्रकार के आश्रम चलन में आ गए थे। पहले ब्रह्मचर्य का पालन होता था, जो भी एक सत्पुरुष होता था पहले ब्रह्मचर्य का पालन करता था, विद्या आरंभ करता था, उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हुए वानप्रस्थ और फिर संन्यास धारण करता था। अब बात आती है कि इन चारों आश्रमों को यदि उस समय लागू किया गया था, तो इसका प्रादुर्भाव कहां से हुआ, इसके स्रोत क्या है, कैसे हमें जानकारी मिलती है। तो वेदांत के समय उपनिषद लिखे गए, जवालो उपनिषद उनमें से एक प्रमुख था, जिनमें चारों आश्रमों के विषय में बताया गया है। सामाजिक जीवन का एक और हिस्सा बनता था वर्ण व्यवस्था का। दोस्तों, हमने पहले पढ़ा वर्ण व्यवस्था कर्मगत होती थी। युद्ध करने में परंगत विद्वान को हम क्षत्रिय वर्ग में, पठन पाठन वाले को ब्राह्मण कुल में, साथ ही साथ सेवा भाव वाले को शूद्र में और अपना व्यापार करने वालों को वैश्य वर्ग में चुना जाता था, वैश्य वर्ग में रखा जाता था। लेकिन यहाँ पे जन्मता हो गया। सामाजिक जीवन में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ, जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्मगत हटा करके जन्मता कर दी गई। फिर बात करते हैं
एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके एसएससी में कई बार पूछा गया है। षट दर्शन, खड़ दर्शन क्या थे ये छहों दर्शन? तो 6 प्रकार के दर्शनों का प्रादुर्भाव होता है, जिनमें से पहला दर्शन था सांख्य। प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, केवल उसी पे फोकस करते देखते हैं। सीधे सीधे पूछा जाता है वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन माने जाते हैं, या कणाद मुनि द्वारा किस दर्शन का प्रवर्तन किया गया। तो आप क्या याद रखना है, दर्शन कितने थे? तो पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन आपका बनेगा दर्शन के प्रकार कितने थे? तो कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के। दूसरा प्रश्न क्या बनता है, दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो 6 दर्शन आपको देखना है। पहले सांख्य, कपिल मुनि, न्याय, गौतम, योग, पतंजलि, वैशेषिक, कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा वादरायण। फिर आगे बढ़ते हैं, आधुनिक में हम लोग देखते हैं उपनयन संस्कार होते हैं, यज्ञोपवीत होता है, ऐसे कई सारे संस्कार होते हैं। तो इन संस्कारों की संख्या बताई गई है उत्तर वैदिक काल में। संस्कार जो शुरू हुए हिंदू धर्म में, आज भी वो संस्कार अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो 16 संस्कार माने गए। तो संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है? 16। पहला क्वेश्चन आपको मिलता है। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण आपका संस्कार था वो था उपनयन। विद्यारंभ का समय होता था, उपनयन आपका जनेऊ धारण कराया जाता था, इसके बाद आपको गुरु के समीप भेजा जाता था। लेकिन यहाँ पे एक सामाजिक त्रुटि थी। एक समाज जो था वो महिलाओं की स्थिति को थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था। जन्मता हो जाने के कारण वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का स्थिति भी थोड़ा सा कम कर रहा था समाज। तो महिलाओं को और शूद्रों को उपनयन के संस्कार करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। ये उस समय की विडंबना थी कि महिलाएं गुरु के समीप जाकर के उपनयन संस्कार के द्वारा विद्यारंभ नहीं कर सकती थी। जिन ब्राह्मण या क्षत्रिय बच्चों का उपनयन होता था उन्हें द्विज कहते थे, अर्थात दोबारा जन्म हुआ। जाहिर सी बात है, ज्ञान व्यक्ति को दूसरा जन्म देता है, बस उसी का तात्पर्य है द्विज। तो आपसे सीधे पूछा जा सकता है द्विज क्या है? तो दोबारा जन्म लेने वाला। ठीक, वन वर्ड में भी पूछा था, आपके हिंदी में भी पूछा जा सकता है कि दोबारा जन्म लेने वाले के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। इसमें आपका द्विज सही उत्तर होता है। चलिए आगे देखते हैं। समाज के बारे में, पूर्व वैदिक काल जैसे ही उत्तर वैदिक काल में ही पुरुष प्रधान समाज था। समाज की सबसे छोटी इकाई आपकी कुटुंब हुई थी, जिसमें मुखिया कौन होता था? सबसे वरिष्ठ पुरुष। लेकिन महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सा गिरावट आया, और फिर भी गिरावट के बाद भी यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह ये पूर्ण रूप से यहाँ पे भी प्रतिबंधित थे। ये जैसे ही समय आगे बढ़ा इन पे फोकस हुआ और ये कुरीतियों में बदलते चले गए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी ये प्रतिबंधित थे। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन कई सारी ऐसी स्त्री थी जिन्होंने सामाजिक कुठाराघात को सहते हुए भी आगे बढ़ा और अपने विद्यारंभ किया और उस समय की विदुषियों में अपना नाम लिखा। जैसे कि इसके प्रमाण मिलते हैं गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद में। याज्ञवल्क्य एक प्रसिद्ध विद्वान थे उस समय, जिनके साथ गार्गी एक विदुषी स्त्री थी। उनसे संवाद होता है, ब्रह्मनिष्ठ संवाद होता है, जिसकी जानकारी हमको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। ये किस प्रकार का उपनिषद है? अरण्यक टाइप का है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर कैसे पता चला कि महिलाओं की स्थिति गिरी? तो तैत्तरीय अरण्यक ग्रंथ में महिलाओं को पतित यानी कि अशुद्ध बताया गया। तैत्तरीय अरण्यक में महिलाओं को पतित बताया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, सीधे आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। गार्गी, सुलभा, मैत्रेयी, सुलोचना आदि प्रमुख विदुषी स्त्रियों में थी। यहां से विदुषी स्त्रियों के संबंधित प्रश्न कम पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हम 3 महत्वपूर्ण गार्गी, सुलभा और मैत्रेयी को ध्यान में रखेंगे। अगर आता है तो कोई विशेष प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का चलन नहीं था। उस हिसाब से समाज पुरुष प्रधान था,
पर एक चीज देखते हैं, जैसे हमने देखा कि यज्ञ शुरू हो गए थे साम्राज्य विस्तार के लिए, तो क्या सामाजिक या राजनीतिक जीवन में कुछ ऐसा था जो समान था, या पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में कुछ असमानताएं थी? जी बिल्कुल। पहली असमानता तो महिलाओं को लेकर थी। दूसरी असमानता थी कि तब राजा जो होते थे वो नियम नहीं बनाते थे, जनपद नहीं बनाते थे, केवल कबीलों की युद्ध में अगुवाई करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जनपद शब्द का उल्लेख मिल गया, कई सारे महान जनपद हुए जिनसे जो प्रश्न पूछे गए वह हम आपको बताते हैं कि दो प्रसिद्ध जनपद कुरु और पंचाल थे। उस समय के सबसे प्रसिद्ध जनपद कौन से थे? कुरु और पांचाल। अथर्ववेद में मगध व वैशाली का उल्लेख भी मिलता है। ये ध्यान देंगे कि मगध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। साथ ही साथ अथर्ववेद में कुछ अधिकारियों के बारे में भी बताया गया है, जैसे संग्रहीत कोषाध्यक्ष को कहते थे, और भाग दूध राजस्व वसूली दल का मुखिया होता था। यानी कि जनपद शुरू हो गए थे, इसी के साथ नया एक युग शुरू होता है भविष्य का। 16 महाजनपद उस समय प्रादुर्भाव में आए और 16 राजाओं ने, 16 सैन्य शक्तियों ने भारत पर, आर्यवर्त पे राज्य किया। वो कैसे, आगे आने वाले वीडियो में जानते हैं। बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। पूर्व वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था पशुपालन, परंतु जब उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों को लोहे का ज्ञान हुआ। अयस्क तो पहले से ही था, जिसे तांबा माना जाता है। कृष्ण अयस्क मिला, जिसे हम लोग लोहा बोलते हैं। इससे क्या हुआ? कृषि कार्यों में सुलभता हुई, बैलों के साथ हल बनाने में सुलभता हुई, फर बनाने में सुलभता हुई, पेड़ काट करके खेत योग्य भूमि बनाने में सुलभता हुई। तो क्या हुआ? पशुपालन से मुख्य व्यवसाय पहुंचा कृषि पे। इसका प्रमाण मिलता है काठक संहिता में। इसको ध्यान देंगे, इसका प्रमाण कैसे मिलता है? काठक संहिता में, जिसमें 24 बैलों द्वारा एक जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, जुते हुए खेत के बारे में जानकारी मिलती है। अब अगला पॉइंट आता है कि अगर फसल उत्पादन किया जाता था तो कौन कौन सी फसलें थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या थे? तो 4 प्रकार की प्रमुख फसलें थी। पहली आपकी थी व्रीहि। ध्यान दीजिएगा, व्रीहि किस फसल का नाम है, व्रीहि किस अनाज को कहते थे, ये सीधे से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनका अर्थ वर्तमान में क्या है, इस पर भी फोकस करेंगे। व्रीहि चावल, भास उड़द, गोधूम गेहूं और सरसब सरसों, 4 प्रकार की फसल होते थे। अनाज, चावल और आपकी तिलहन फसल और आपकी दलहन, यानी कि दालें, अनाज और आपकी तैली फसलें, सारी फसलें उस समय अस्तित्व में आ रही थी। डाइवर्सिटी कम थी लेकिन उस समय अस्तित्व में थी। अब बात करते हैं चावल की, जिसकी 5 किस्में उगाई जाती थी। लास्ट टॉपिक है कि चावल की कितनी किस्मों का ज्ञान था उत्तर वैदिक काल वालों को। तो चावल की 5 किस्मों का ज्ञान था, जिसमें एक किस्म का नाम सर्वोत्तम थी, वो वेदों में मिलता है, जिसे महाव्रीहि कहते हैं। तो आज का टॉपिक जो था वो छोटा था, कल का टॉपिक थोड़ा सा हम एक स्पेसिफाइड आपके लिए लेके आने वाले हैं। हो सकता है वो 5 से 7 मिनट का वीडियो हो और करंट अफेयर्स के किसी एक हॉट टॉपिक पे आधारित हो, तो कल का वीडियो भी देखें। फिलहाल हमने बात की थी बलि, पिछले टॉपिक में भी और आज के टॉपिक में भी। आप में से किसी ने या तो वीडियो पूरा नहीं देखा है, नहीं तो आपको शायद बलि की जानकारी नहीं थी। चलिए देखते हैं क्या था। पूर्व वैदिक काल में स्वैच्छिक कर को बलि कहते थे। जो राजा को प्रजा द्वारा इच्छा से दिया जाने वाला कर था वो बलि कहलाता था। लेकिन आवश्यक रूप से दिया जाने वाला कर भी बलि होता था, जो कि उत्तर वैदिक काल का था। तो बलि क्या था? एक प्रकार का कर था। पूर्व वैदिक काल में स्वैच्छिक होता था और उत्तर वैदिक काल में से सरकार द्वारा या जनपद के नरेश द्वारा अध्यारोपित किया जाता था। जुड़े रहिए क्लाइंबर्स अकेडमी से। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।